कि हर चीज में झूठ, हर चीज में एक नया झूठ। ये केवल और केवल प्रोपेगेंडा मिनिस्टर है। मोदी जी की ये प्रोपेगेंडा मिनिस्टर है। इनका काम केवल और केवल प्रोपेगेंडा करना है। ये स्मृति ईरानी के ऊपर में। तीसरा इनका स्कीम है, इनके परिवार ने होटल खोला गोवा में, इनकी बेटी उसको संचालित कर रही थी। इन्होंने पूरे मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन्होंने कहा कि नहीं, इससे हमारा कोई वास्ता नहीं है। लेकिन बाद में जब कंपनी का प्रोफाइल निकाला गया तो डायरेक्टरशिप में इनके परिवार के सदस्य का नाम निकला। 14 और 19 के जो घोषणा पत्र है उसको बढ़िया तरीके से समझ लो कि क्या क्या किया है आपने, आपने क्या क्या नहीं किया। इस चीज को जनता तुम्हें सबक सिखाएगी 2024 के लोकसभा चुनाव में। गवर्नमेंट का एनसीआरबी का दस्तावेज है, जरा उसको भी पढ़ लीजिए और इन बीजेपी के प्रवक्ताओं से जरा पूछिएगा कहां गया उनका गुजरात मॉडल। गुजरात की ही सब 40,000 लड़कियां गायब हो जाना मामूली बात समझते हैं आप। जनता भूलती नहीं है, जनता 5 साल पर बदला लेती है अपना। तो ये लोग वास्तव में घमंड में जी रहे हैं। ये स्मृति ईरानी बात करेगी। जब ये गुजरात की राज्यसभा सांसद थी तो इन्होंने बड़े घोटाले किए थे अपने सांसद निधि कोष का, और वहां पर एक एनजीओ के द्वारा कार्य करता हुआ दिखा दिया गया। वास्तव में वो कार्य हुआ ही नहीं था और फुल पेमेंट हो गया था। मोदी जनता से महान नहीं हो सकते ना। मैं बीजेपी में अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, जो एक सीट नहीं होने के कारण उन्होंने रिजाइन कर दिया था। लेकिन ये जो सरकार है मोदी और अमित शाह की, ये बीजेपी की सरकार नहीं है, ये मोदी और अमित शाह की सरकार है। तो आज दावे के साथ कह रहा हूं, चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए, मैं उनको नौटंकीबाज मंत्री मानता हूं। मैक्सिमम जितने बैंकों का पैसा लेकर के लूट करके जो विदेश चले गए हैं वो मैक्सिमम कहां के हैं? जितने भी लोग हैं, व्यापारी हैं, तथाकथित बड़े व्यापारी, वो सभी के सभी गुजरात के हैं। कि मैं अब प्रश्न खड़ा करूंगा, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। इनके ऊपर मैं उसी वर्तिका सिंह ने इंटरनेशनल स्तर के जो शूटर है 25 लाख रुपया घूस मांगने का आरोप लगाया है। एमपी एमएलए कोर्ट सुल्तानपुर में मुकदमा उनके ऊपर में ठुका। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप हमारे इस प्रश्न का उत्तर 2014 का और 2019 का जो बीजेपी का मैनिफेस्टो है, जिसको घोषणा पत्र कहा जाता है, संकल्प पत्र और घोषणा पत्र कहा जाता है। मैनिफेस्टो हिंदी में, अंग्रेजी में हुआ और हिंदी में कहीं कहीं वो संकल्प पत्र लिखते हैं, कहीं कहीं घोषणा पत्र लिखते हैं। तो उन दोनों चीजों का, 14 का और 19 का, उसका जरा अध्ययन कर लीजिए। आपके इस प्रश्न का उत्तर उसी में है। उसमें कहा गया था काला धन आएगा, उसमें कहा गया था भारत को विश्वगुरु बनाया जाएगा। बता दूं, उसमें 10 घोषणाएं हैं। 10 जो घोषणाएं हैं वो सरे गले कानून को हटाने और इस नया अमेंडमेंट एक्ट लाने और एसपीडी ट्रायल और पूरी न्याय व्यवस्था में पूरा परिवर्तन, इसके ऊपर में पूरी की पूरी अवधारणा है उसके अंदर में। तो मैं आपसे यह प्रश्न पूछना चाहता हूं, अब हमारा आपके प्रश्न का उत्तर इसी में समाहित है कि अगर बीजेपी की आप बात करते हैं तो बीजेपी के जो घोषणा पत्र है उसी से उसको लपेटा जाएगा कि ये मेरा घोषणा पत्र नहीं है, तुम्हारा घोषणा पत्र है। तुम जरा अपना अध्ययन कर लो और अपने 14 और 19 के जो घोषणा पत्र है उसको बढ़िया तरीके से समझ लो कि क्या क्या किया है आपने, आपने क्या क्या नहीं किया। इस चीज को जनता तुम्हें सबक सिखाएगी 2024 के लोकसभा चुनाव में। जनता भूलती नहीं है, जनता 5 साल पर बदला लेती है अपना। तो ये लोग वास्तव में घमंड में जी रहे हैं। ये लोग हिटलरशाही मानसिकता के हो गए हैं। और जब जब सरकार निरंकुश हुई है, चाहे कोई भी, जब हिटलर का शासन नहीं रहा तो ये तो मोदी हैं। तो मोदी कोई हिटलर से बड़े थोड़े हो गए और उनसे उनका बढ़िया व्यक्तित्व थोड़े हो गया। मोदी जनता से महान नहीं हो सकते ना। मैं बीजेपी में अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, जो एक सीट नहीं होने के कारण उन्होंने रिजाइन कर दिया था। लेकिन ये जो सरकार है मोदी और अमित शाह की, ये बीजेपी की सरकार नहीं है, ये मोदी और अमित शाह की सरकार है। तो मोदी और अमित, इसमें बीजेपी तो खत्म हो गई। बीजेपी तो जैसे ही वाजपेयी गए खत्म हो गई, उनकी अवधारणा अब काम नहीं कर रही। वो एक लीडर थे, उनको पूरा विपक्ष भी सैल्यूट करता था और विपक्ष भी उनको बुलाता था और सम्मान करता था। ये वो लीडर थे। लेकिन आज इस प्रधानमंत्री को ये मन की बात करते हैं, इनको इस महिलाओं की जो हमारे रेसलर्स हैं, जो हमारे देश के गौरव है, नाज है, इसकी चिंता ही नहीं है। इन आम महिलाओं की चिंता नहीं है। अब आप दूसरी बात सुनिए, इसी गवर्नमेंट का एनसीआरबी का दस्तावेज है, जरा उसको भी पढ़ लीजिए और इन बीजेपी के प्रवक्ताओं से जरा पूछिएगा कि ये एनसीआरबी का दस्तावेज आपकी सरकार का बनाया हुआ है, मेरा नहीं। हर स्टेट से जो महिलाओं जो गायब हुई हैं उनका आंकड़ा है, उसमें 40,000 लड़कियां अकेले गुजरात से गायब हो गई हैं और इसका जवाब मोदी जी के पास नहीं है। मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आज वो गुजरात मॉडल की बात कर रहे हैं, कहां गया उनका गुजरात मॉडल? गुजरात की ही सब 40,000 लड़कियां गायब हो जाना मामूली बात समझते हैं आप? दूसरी बात,
मैक्सिमम जितने बैंकों का पैसा लेकर के लूट करके जो विदेश चले गए हैं वो मैक्सिमम कहाँ के हैं? जितने भी लोग हैं, व्यापारी हैं, तथाकथित बड़े व्यापारी, वो सभी के सभी गुजरात के हैं। तो आप किस गुजरात मॉडल की बात कर रहे हैं? गुजरात, मैं किसी भी स्टेट के ऊपर मैं प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहता। आप कौन से स्टेट से आते हैं? मैं जिस भी स्टेट का हूं, मैं भारत का नागरिक हूं। कौन से राज्य से आते हैं? मैं राज्य के रूप में, मेरा बिहार है, मूलतः जन्म स्थान हमारा बिहार है। दिल्ली में रहता हूं, तो दिल्ली में अब तो मैं दिल्ली का निवासी हूं, आधार कार्ड दिल्ली का है, 22 साल से दिल्ली में रहता हूं। दिल्ली के हैं तब तो केंद्र सरकार का सवाल आपसे पूछ सकते हैं। केंद्र मैं सरकार, आपको बता दूं, मैं एक आरटीआई एक्टिविस्ट हूं, अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ चुका हूं और इसी ब्रजभूषण शरण सिंह के बगल वाले संसदीय सीट है वो अमेठी, जहां से राहुल गांधी, अमेठी जहां से स्मृति ईरानी, उस दोनों का मैं प्रतिद्वंदी रहा हूं। 27 उम्मीदवारों में मेरा 7वां पोजीशन था और 2019 के निर्दलीय प्रत्याशी में रहा हूं। और मैं ना ही उस कांग्रेस का समर्थन कर रहा हूं, ना ही मैं बीजेपी के कैंडिडेट का समर्थन कर रहा हूं। मैं इस जो जेन्युइन जो आवाज है महिलाओं की, मैं उसका समर्थन करने के लिए यहाँ आया। आप महिलाओं की और आवाज, हमारे साथ उसी अमेठी के बगल में एक इंटरनेशनल स्तर की शूटर है जिसका नाम है वर्तिका सिंह, जो ब्रजभूषण शरण सिंह के ही जाति की है, लेकिन वो भी इसी की सपोर्टर है। और हम दोनों आदमी एक साथ हैं, हम दोनों आदमी ने इनका समर्थन किया है। मैंने इस आंदोलन के लिए और मैं इस इशू को उठाने के लिए 7-8 विभाग में आरटीआई मैंने फाइल की है और मैंने प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा है। प्रधानमंत्री आप चुप क्यों हैं? अच्छा ये बताइए, आप अमेठी से आते हैं तो एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मृति ईरानी जी। केंद्रीय मंत्री, जी। महिलाओं को लेकर हमेशा बड़ी सजग रहती हैं। यहाँ तो वो आ ही नहीं रही हैं और यहाँ पहलवान बुला भी मैं रहे हैं। उनको आज दावे के साथ कह रहा हूँ, चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए, मैं उनको नौटंकीबाज मंत्री मानता हूँ। अब इस नौटंकीबाज कहने का कारण क्या है? जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, 600 रुपया गैस के सिलेंडर का दाम था, 400 रुपया जब था, 50 रुपया मात्र बढ़ा था। 50 रुपया मात्र गैस का सिलेंडर बढ़ने के कारण उन्होंने इसी पार्लियामेंट के इर्द गिर्द नौटंकी किया था, धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया था और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए चूड़ी भेजा था। उन्होंने कहा था इस प्रधानमंत्री को, मौन प्रधानमंत्री हैं और इनको हम चूड़ी भेज रहे हैं, इनको चूड़ी, इन्होंने इतना महंगाई कर दिया है। अब वो महिला वीरांगना जो है मंत्री, वो कहाँ है? अब जो है 1103 रुपया सिलेंडर का दाम हो गया। ये इतनी महंगाई पराकाष्ठा पर चली गई। उनके सारे जो है डिपार्टमेंट में कोई भी वैकेंसी नहीं हो रही। महिलाओं की अस्मिता पर उनको एक बार भी जंतर मंतर पर आने का फुर्सत नहीं हुआ। प्रधानमंत्री को एक ट्वीट करने का फुर्सत नहीं हुआ। वो क्या, किस चीज से आप उम्मीद करते हैं? इस वास्तव में ये एचआरडी मिनिस्टर थी और एचआरडी मिनिस्टर, मेरी आरटीआई के कारण इनको एचआरडी मिनिस्ट्री छीना गया, क्योंकि इन्होंने सेंट्रल स्कूल में बेतहासा इन्होंने अपना रिकमेंडेशन किया था। और इस चीज को मैंने आरटीआई से खुलासा किया था। जैसे ही मैंने अखबारों में वो रिपोर्टें छपी, 3 दिन के बाद इनकी मंत्रालय छीन ली गई थी। तो कहने का मतलब है, ये स्मृति ईरानी बात करेगी। जब ये गुजरात की राज्यसभा सांसद थी तो इन्होंने बड़े घोटाले किए थे अपने सांसद निधि कोष का, और वहां पर एक एनजीओ के द्वारा कार्य करता हुआ दिखा दिया गया। वास्तव में वो कार्य हुआ ही नहीं था और फुल पेमेंट हो गया था। और इस चीज का जब वहां के डीएम ने इनको नोटिस दिया, उस डीएम को जबरदस्ती अपने शासन और प्रशासन का वो दे करके, दबाव दे करके, चूंकि बीजेपी का शासन था गुजरात में, और उस डीएम का ट्रांसफरिंग करवा दिया। ये बताइए मुझे, तो आज ये भी चीज की आवश्यकता है कि मैं अब प्रश्न खड़ा करूंगा, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। इनके ऊपर मैं, उसी वर्तिका सिंह ने, इंटरनेशनल स्तर के जो शूटर है, 25 लाख रुपया घूस मांगने का आरोप लगाया है। एमपी एमएलए कोर्ट सुल्तानपुर में मुकदमा उनके ऊपर में ठुका हुआ है, इसी स्मृति ईरानी के ऊपर में। तीसरा इनका स्कीम है, इनके परिवार ने होटल खोला गोवा में, इनकी बेटी उसको संचालित कर रही थी। इन्होंने पूरे मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन्होंने कहा कि नहीं, इससे हमारा कोई वास्ता नहीं है और ये तो यहाँ पर वो क्या कहते हैं, अप्रेंटिसशिप के रूप में केवल आई है ये करने के लिए। लेकिन बाद में जब कंपनी का प्रोफाइल निकाला गया तो डायरेक्टरशिप में इनके परिवार के सदस्य का नाम निकला। तो इस तरह से मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हर चीज में झूठ, हर चीज में एक नया झूठ। ये केवल और केवल प्रोपेगेंडा मिनिस्टर है। मोदी जी की ये प्रोपेगेंडा मिनिस्टर है, इनका काम केवल और केवल प्रोपेगेंडा करना है।